पृथ्वी के अंदर क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रमा के अंदर क्या है? ये सवाल दिलचस्प तो है ही, साथ ही कई लोगों को चंद्रमा के बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। चंद्रमा इंसान के लिए हमेशा से दिलचस्पी और रहस्य का विषय रहा है। यकीन मानिए ये वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही सच है। जिस तरह से इंसान चंद्रमा और उससे भी आगे कॉलोनी बसाने की सोच रहा है, उससे तो इसके बारे में जानना समझना और भी जरूरी हो गया है। चाहे पृथ्वी को जलवायु के खतरों से बचाना हो या भविष्य में पृथ्वी से बाहर रहने लायक जगह तलाशना, इसके लिए चंद्रमा को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में नई रिसर्च ने चंद्रमा की कोर यानी उसके कोर के रहस्यों के उजागर करने की कोशिश की है। आपको बता दें, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का आकार बहुत छोटा है और इसका घनत्व भी कम है। पृथ्वी में एक बड़ा पिघला हुआ बाहरी कोर और एक ठोस आंतरिक कोर है, जबकि चंद्रमा में ऐसा कोई बड़ा पिघला हुआ कोर नहीं है। अब हम जानेंगे कि कैसे मिले स्टडी के लिए आंकड़े। तो साइंटिस्ट ने नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी कि ग्रेल मिशन के मौजूदा डेटा के साथ लूनर लेजर रेंजिंग के साथ काम किया। यह पृथ्वी और चंद्रमा के क्षेत्रों के बीच सटीक माप बताता है। इससे बड़ी सटीकता के साथ चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से का खुलासा हो सका। ब्राइड ने बताया, हमारे नतीजे चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र के विकास पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि यह आंतरिक कोर के होने को बताता है और ऐसे हालात का समर्थन करता है जो चंद्रमा पर उल्कापिंडों की बारिश की टाइमलाइन की जानकारी देता है। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह के नीचे कई परतें पाई हैं। इनमें से सबसे ऊपरी परत चंद्रमा की पपड़ी है, जो चट्टानों से बनी हुई है। इसके नीचे मेंटल है, जो अधिक गर्म और घना पदार्थ है। सबसे नीचे कोर है, जो लोहे से बना हुआ है। ये खुलासे चंद्रमा के शुरुआती सालों की अहम जानकारी देने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रमा के आंतरिक कोर का घनत्व लोहे के समान है। चंद्रमा का केंद्र 160 मील मोटा है और उसका बाहरी कोर 225 मील मोटा है। नतीजे बताते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी पहले की तुलना में अधिक नजदीक से संबंधित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से टकराने वाले एक बड़े पिंड के कारण हुआ था। इस टक्कर से निकले मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ और हाल के अध्ययनों से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। चंद्रमा के बारे में अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए नए मिशन भेज रहे हैं। इन मिशनों से हमें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी और हम भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने के बारे में भी सोच सकते हैं।